नमस्कार। घड़ी में रात के 9 बज चुके हैं और वक्त हो गया है आपके पसंदीदा बुलेटिन प्राइम टाइम 8-9 का, जहां मिलती है आपको प्रदेश की हर ताजा खबर। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ ईशा सिंह। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे अहम खबरों के साथ। डालते एक नजर आज की सुर्खियों पर। हनुमानगढ़ में नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, करीब 17 करोड़ की प्रतिबंधित दवाइयां बरामद। बैंक के अंदर से 2,40,000 से भरा बैग पार, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। मिलावटी घी की आशंका में बड़ी कार्रवाई, करीब 3200 लीटर घी सीज। 45 परिवारों के बिजली कनेक्शन आवेदन निरस्त, ग्रामीण पहुंचे कलेक्ट्रेट। पानी के लिए सड़क पर उतरी महिलाएं, बस स्टैंड रोड पर लगाया जाम। निवेश के नाम पर पति पत्नी से 50,70,000 की ऑनलाइन ठगी। वीआईपी अलाइट और बीआर नोवा ऐप के जरिए निवेश का झांसा। कानौड़ के 2 प्रसिद्ध मंदिरों में चोरी, ताले तोड़ नकदी सामान ले गए चोर। नकली सोने को असली बताकर ठगी करने वाली गैंग का पर्दाफाश, 5 आरोपी गिरफ्तार। तो ये थी आज की बड़ी सुर्खियां। अब बढ़ते हैं खबरों की पूरी रिपोर्ट की ओर विस्तार से। हनुमानगढ़ जिले में नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 17 करोड़ रुपए कीमत की नशीली और प्रतिबंधित दवाइयों की खेप बरामद की है। जिला पुलिस अधीक्षक बी आदित्य के निर्देशन में चलाए जा रहे ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत हनुमानगढ़ टाउन पुलिस और जिला विशेष टीम ने सिंधी मोहल्ले स्थित एक गोदाम पर दबिश दी। एसपी बी आदित्य ने प्रेस वार्ता में बताया कि कार्रवाई के दौरान गोदाम में कुल 4,12,332 टैबलेट और कैप्सूल जब्त किए गए। इनमें एनडीपीएस घटक वाली 32 टैबलेट भी शामिल बताई गई है। पुलिस ने कार्रवाई के दौरान एक वाहन भी जब्त किया है। मामले में पुलिस ने मनप्रीत सिंह, विनोद कुमार और पप्पू सिंह को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार आरोपी हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय और आसपास के क्षेत्रों में प्रतिबंधित दवाइयों और अवैध सप्लाई करते थे। हनुमानगढ़ टाउन थाने में आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट और बीएनएस की संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। पुलिस अब गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर दवाइयों की सप्लाई के स्रोत, नेटवर्क और गिरोह से जुड़े अन्य लोगों का पता लगाने में जुटी है। जी, हनुमानगढ़ जिले में ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत नशा और नशा तस्करों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही। इसी तहत कल दिनांक टाउन थाना क्षेत्र में डीएसजी टीम की सूचना पर टाउन थाना पुलिस ने एक नशे की टैबलेट्स की एक बहुत बड़ी खेप पकड़ी है। एक अवैध गोदाम संचालित की जा रही थी जिसमें करीब 4 लाख से अधिक नशे की गोलियां बरामद की है, जिसमें एनडीपीएस के भी घटक है और टेपेंटाडोल और प्रीगैबलिन के भी टैबलेट्स है। इसमें जो मुख्य किंगपिन है मनप्रीत सिंह, उसके साथ साथ उसके जो 2 गुर्गे जो उसके लिए काम करते हैं उनको भी गिरफ्तार किया गया। ये जो बरामद की है टैबलेट्स की खेप, इसका अनुमानित कुल कीमत मार्केट में करीब 17 करोड़ के आसपास है। इसमें अनुसंधान में फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस में जितने भी लोग शामिल हैं, अनुसंधान में उन तक हम पहुंचेंगे और सबको नामजद करके आगे की अनुसंधान की जाएगी। बारा शहर के कोटा रोड स्थित सेंट्रल बैंक के अंदर एक बुजुर्ग का 2,40,000 रुपए से भरा बैग चोरी होने का मामला सामने आया। वारदात बैंक परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। जानकारी के अनुसार बपावर निवासी प्रकाश गुप्ता अपना बैंक खाता बंद कराने के लिए सेंट्रल बैंक पहुंचे थे। इस दौरान मौका पाकर एक युवक उनका रुपयों से भरा बैग लेकर निकल गया। बैग में करीब 2,40,000 रुपए होने की बात सामने आई है। घटना की जानकारी लगते ही बैंक परिसर में हड़कंप मच गया। इसके बाद बैंक में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली गई, जिसमें संदिग्ध युवक बैग ले जाते हुए दिखाई दे रहा है। मामले की सूचना कोतवाली थाना पुलिस को दे दी गई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर संदिग्ध की पहचान और तलाश के प्रयास किए जा रहे हैं। बैंक के अंदर हुई इस वारदात के बाद सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी सवाल खड़े हुए हैं।
फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज और अन्य साक्ष्यों के आधार पर पूरे मामले की जांच कर रही है। श्रीगंगानगर जिले में चलाए जा रहे शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। मिलावटी घी की आशंका के चलते जिला मुख्यालय स्थित एक संस्थान से करीब 3200 लीटर विभिन्न ब्रांड का घी बरामद कर सीज किया गया है। सीएमएचओ डॉक्टर अजय सिंगला के अनुसार मुखबिर से सूचना मिली थी कि रिद्धि सिद्धि आंगन से आगे सचित एवेन्यू स्थित हनुमंत एंटरप्राइजेज में संदिग्ध घी का भंडारण किया गया है। सूचना पर स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर दबिश देकर जांच की। कार्रवाई के दौरान क्रीम वेल ब्रांड का 1772 लीटर, श्री मधुर ब्रांड का 1381 लीटर, सुपर सारथी ब्रांड का 3200 किलो और डिजायर ब्रांड का 18 किलो घी बरामद किया गया। मिलावट की आशंका के चलते सामग्री को सीज कर 5 सैंपल लिए गए हैं, जिन्हें जांच के लिए लैब भेजा जाएगा। जांच रिपोर्ट आने के बाद ही घी की गुणवत्ता और मिलावट की स्थिति स्पष्ट होगी। टीम में खाद्य सुरक्षा अधिकारी कंवरपाल सिंह, हैतराम खुड़िया, हंसराज गोदारा, मंजू उर्मिला और नित्या शामिल रहे। संस्थान मालिक मनीष भाटिया को अमानक खाद्य पदार्थ नहीं बेचने के लिए पाबंद किया गया है। सीएमएचओ ने बताया कि जिले में मिलावट के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा और जांच के नियमों का उल्लंघन मिलने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। उदयपुर गिरवा ब्लॉक की ग्राम पंचायत नला के बारी फला में करीब 45 परिवारों के घरेलू बिजली कनेक्शन के आवेदन स्वीकृत होने के बाद निरस्त किए जाने का मामला सामने आया है। इसे लेकर ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर निष्पक्ष जांच और पात्र परिवारों को जल्द बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराने की मांग की है। ग्रामीणों का आरोप है कि उन्होंने घरेलू विद्युत कनेक्शन के लिए नियमानुसार आवेदन किए थे और आवेदन स्वीकृत भी हो गए थे, लेकिन बाद में करीब 45 परिवारों के आवेदन निरस्त कर दिए गए। ज्ञापन में ग्रामीणों ने मांग की है कि यदि आवेदनों में किसी तरह की तकनीकी दस्तावेजी या विभागीय कमी थी तो प्रत्येक आवेदन निरस्त करने का स्पष्ट और लिखित कारण उपलब्ध कराया जाए। साथ ही सभी 45 आवेदनों को निरस्त करने के वास्तविक कारणों की जांच कर पात्र परिवारों के आवेदन दोबारा स्वीकृत किए जाए। ग्रामीणों ने संबंधित विद्युत विभाग के अधिकारियों की जवाबदेही तय करने और बारी फला का मौका निरीक्षण करवाकर बिजली लाइन, पोल एवं अन्य आवश्यक विद्युत व्यवस्थाओं की स्थिति की जांच कराने की मांग भी की गई। ज्ञापन के साथ ग्रामीणों ने 45 आवेदकों की सूची, आवेदन और रसीदों की प्रतियां, स्वीकृत से संबंधित दस्तावेज तथा हस्ताक्षर भी सौंपे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि लंबे समय से बिजली कनेक्शन की समस्या से जूझ रहे परिवारों को जल्द राहत दी जाए। अलवर शहर के भैरू जी का चबूतरा, धाबाई जी का मोहल्ला और रतखाना मोहल्ले में पिछले करीब 1 महीने से चल रहे पेयजल संकट को लेकर मंगलवार को महिलाओं का आक्रोश फूट पड़ा। पानी की समस्या से परेशान महिलाओं ने बस स्टैंड रोड पर मानव श्रृंखला बनाकर जाम लगा दिया। जाम के चलते करीब 1 घंटे तक रोडवेज बसों सहित अन्य वाहनों की आवाजाही प्रभावित रही। सड़क पर वाहनों की कतारें लग गई और यात्रियों को भी परेशानी का सामना करना पड़ा। स्थानीय महिलाओं और पुरुषों का कहना है कि तीनों क्षेत्र में पिछले 1 महीने से पर्याप्त पानी नहीं मिल पा रहा है। समस्या के समाधान के लिए कई बार जलदाय विभाग के अधिकारियों से शिकायत की गई, लेकिन पेयजल व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ। लगातार शिकायतों के बावजूद समाधान नहीं मिलने से नाराज लोगों ने सड़क पर उतरने का फैसला किया और सड़क पर उतर आए। जाम की सूचना पर कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और प्रदर्शनकारियों से समझाइश की। पुलिस ने जलदाय विभाग के अधिकारियों को भी मौके पर बुलाया। जलदाय विभाग के अधिकारियों की ओर से पेयजल समस्या के समाधान का आश्वासन मिलने के बाद महिलाओं ने जाम खोल दिया। करीब 1 घंटे के बाद बस स्टैंड रोड पर यातायात दोबारा सुचारू हो सका। अजमेर फाय सागर निवासी अर्पित सिंघल और उनकी पत्नी से निवेश में मोटा मुनाफा दिलाने का लालच देकर करीब 50,70,000 रुपए की ऑनलाइन ठगी का मामला सामने आया है।
पीड़ित की शिकायत पर साइबर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पीड़ित के मुताबिक ठगों ने व्हाट्सएप कॉल के जरिए उनसे संपर्क किया। अर्पित और उनकी पत्नी पहले से निवेश का काम करते हैं। आरोप है कि इसी का फायदा उठाते हुए ठगों ने उन्हें बेहतर रिटर्न और अधिक मुनाफे का लालच दिया। इसके बाद आरोपियों ने पीड़ितों से VIP एलाइट और BR नोवा नाम के ऐप डाउनलोड करवाए और उनकी जरूरी जानकारियां हासिल कर ली। कथित तौर पर निवेश के नाम पर अलग अलग माध्यमों से रकम जमा करवाई गई। इस तरह पति पत्नी से कुल करीब 50,70,000 रुपए की ठगी होने का आरोप है। रकम वापस नहीं मिलने पर ठगी का एहसास होने के बाद पीड़ित ने साइबर थाने में शिकायत दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस अब ठगी में इस्तेमाल मोबाइल नंबर, ऐप, बैंक खातों और लेन देन से जुड़ी अन्य कड़ियों की जांच कर रही है। एक प्रकरण जो दर्ज हुआ है वो ये हुआ है कि अर्चित सिंघल और उनकी पत्नी जो है इन्वेस्टमेंट का ही कार्य करते थे और ये लोग फायसागर के पास निवासरत हैं। हाल अभी सुनी नगर के निवासी हैं। इनके द्वारा ये दर्ज कराया गया है कि इन्वेस्टमेंट के काम के दौरान, इन्वेस्टमेंट के कार्य के दौरान इनके पास एक व्हाट्सएप कॉल आया। इस व्हाट्सएप कॉल पर उनको ये बताया गया है कि भाई हम भी इन्वेस्टमेंट का काम करते हैं और आपको अच्छा रिटर्न दिलवा देंगे। तो ये उनकी बातों में आए। बातों में आने से सामने वाले जो ठग थे उन्होंने इनसे एक VIP लीड हिस्ट्री लिंक करके ऐप डाउनलोड करवाया। डाउनलोड करवाने के बाद इनसे कुछ पैसे का इन्वेस्टमेंट कराया। इसके पश्चात BR नोवा नाम से एक और ऐप डाउनलोड कराया और अलग अलग समय पर इनसे करीब 50,70,000 रुपए जुलाई माह के अंदर इन्वेस्ट करा ली। और जब ये इतनी रकम इन्वेस्ट कर चुके थे उसके बाद इनको एहसास हुआ कि ज्यादा कमीशन के लालच में उनके साथ ठगी हो गई, जिस पर इन्होंने प्रकरण दर्ज कराया। उदयपुर कानौर कस्बे में देर रात अज्ञात चोरों ने 2 प्रसिद्ध मंदिरों को निशाना बनाते हुए चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने कानौर ठिकाने के श्री गोपाल राय ठाकुर जी मंदिर और जैन समाज के ऋषभदेव मंदिर के ताले तोड़कर सामान और नकदी चोरी कर ली। घटना की जानकारी मिलने के बाद कानौर थानाधिकारी हुकुम सिंह पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे और घटना स्थल का जायजा लिया। पुलिस ने चोरों की पहचान और उनके आने जाने के रास्ते का पता लगाने के लिए आसपास लगे CCTV कैमरों की फुटेज खंगालना शुरू कर दिया। स्थानीय लोगों के अनुसार कुछ दिनों पहले सोनी समाज के भैरूजी बाबजी मंदिर में भी चोरी की घटना हुई थी। इसे लेकर समाज के लोगों ने पुलिस थाने पहुंचकर ज्ञापन सौंपा था। स्थानीय लोगों का दावा है कि पिछले 6 महीनों में कानौर थाना क्षेत्र में करीब आधा दर्जन चोरी की वारदातें हो चुकी है। लगातार हो रही घटनाओं के चलते शहरवासी और ग्रामीणों में नाराजगी है। लोगों ने रात्रिकालीन पुलिस गश्त को और प्रभावी बनाने की मांग की है। स्थानीय नागरिकों ने पुलिस के उच्च अधिकारियों से मंदिरों में हुई चोरी सहित पिछली वारदातों का जल्द खुलासा करने और आरोपियों के खिलाफ गिरफ्तारी करने की मांग उठाई। करौली नई मंडी थाना पुलिस ने नकली सोने को असली बताकर लोगों से ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी ग्रामीण इलाकों में भोले भाले लोगों और महिलाओं को निशाना बनाकर नकली सोना असली बताकर ठगी करते थे। पुलिस ने गिरोह के कथित मास्टरमाइंड लोकेंद्र गुर्जर सहित प्रतिभान सिंह जाटव, राम प्रसाद उर्फ बबलू बैरवा, नरेश उर्फ बाबू वाल्मीकि और राजू सिंह गुर्जर को गिरफ्तार किया है। आरोपी धौलपुर, सवाई माधोपुर और करौली जिले के बताए गए हैं। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से करीब 811 ग्राम नकली सोना बरामद किया है। पुलिस का दावा है कि इस नकली सोने को असली बताकर बेचने में आरोपी सफल हो जाते तो करीब 1 करोड़ 15 लाख रुपए की ठगी हो सकती थी। इसके अलावा आरोपियों के कब्जे से 5 मोबाइल फोन, 4 ATM कार्ड, 3 सिम कार्ड और 2 बाइक भी बरामद की गई है। पूरी कार्रवाई थाना प्रभारी नरेश पोसवाल के नेतृत्व में की गई, जिसमें हेड कांस्टेबल राजेश कुमार की मुख्य भूमिका रही। पुलिस अब गिरोह से पूछताछ कर उसके नेटवर्क और पूर्व में की गई संभावित वारदातों की जानकारी जुटा रही है। ASP सत्येंद्र पाल सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे मामले की जानकारी दी। DSP द्वारा अभियान चलाया जा रहा है, उसके परिप्रेक्ष्य में कि 0 टॉलरेंस की नीति अपना रखी है कि अपराधी के विरुद्ध 0 टॉलरेंस नीति रहेगी। उसी के मद्देनजर मैडम आयरी साहब द्वारा और SP साहब द्वारा डायरेक्शन दिए गए कि जिले में अपराधों की कमी हेतु कार्रवाई की जाए। विगत दिनों थाना नई मंडी को सूचना प्राप्त हुई कि कुछ लोग
नकली सोने को असली सोना बताकर बेच रहे हैं। इस पर पुलिस द्वारा एक टीम गठन किया गया, जिसमें राजेश कुमार हेड कांस्टेबल की प्रमुख भूमिका रही और एसओ साहब के निर्देशन में काम किया गया। कुछ सूचना मिली कि 5 व्यक्ति 2 मोटरसाइकिलों पर आ रहे हैं और पुलिस ने जब उनको पूछा तो उनके पास में कोई सामान मिला, पूछताछ की गई तो मालूम चला कि वो नकली सोने का जो था उसको असली बेच के काम करते थे। उसकी कीमत 1 करोड़ 15 लाख रुपए मानी गई असली सोना होता तो, और इसमें 811 ग्राम नकली सोना बरामद हुआ है। उसके अतिरिक्त उनसे 5 मोबाइल, 4 ATM और 3 सिमें बरामद हुई हैं और कुल 5 व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार किया और कार्रवाई की जा रही है। पहले से सर ये अपराधी क्या इस संबंध में अभी अपराध रिकॉर्ड का किया जा रहा है। इसमें 3 तो मुलजिम धौलपुर जिले के हैं, एक सवाई माधोपुर का है और एक करौली का है। ये भोले वाले लोगों को, महिलाओं को कहते थे कि भाई हमारे पास असली सोना है, आप उसको ले लीजिए, हमें कहीं खजाने मिला है या कहीं ऐसे मिला है, तो लोग लालच में आके असली सोना समझकर उसको ले लेते थे। सर क्या कोई संगठित अपराध है? इस संबंध में जांच की जा रही है। संगठित अपराधों को इसमें उस संबंध में भी उचित कार्रवाई की जाएगी और उचित धाराओं का समावेश किया जाएगा। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। राज्य की हर छोटी बड़ी हलचल को जानने के लिए जुड़िए हमारे साथ रात 9 बजे प्राइम टाइम 8-9 पर। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमसे संपर्क करें 9414102499 पर। और राजस्थान की हर ताजा जानकारी के लिए फॉलो करें और सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल BBC राजस्थान।